एक सुनसान रात थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था और चारों ओर खामोशी थी। रेहान, जो एक अकेला आदमी था, अक्सर कब्रिस्तानों की संटमा में शांति धामाटा था, उस रात एक नए कब्रिस्तान की सैर पर निकला। यह कब्रिस्तान शहर के पुराने हिस्से में स्थित था, जहां सदियों पुरानी कब्रें थीं और समय के साथ सब कुछ बिगड़ चुका था। रेहान ने अचानक एक अजीब चीज देखी, कब्रों के बीच में एक जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा। यह दरवाजा किसी दीवार या इमारत में नहीं लगा था, बल्कि यूं ही जमीन में खड़ा था, जैसे खुद जमीन ने उसे जन्म दिया हो। दरवाजे पर काई जमी हुई थी और उस पर कोई भाषा में शब्द खुदे हुए थे, जो समय के साथ मिट चुके थे। जैसे ही रिहान दरवाजे के पास पहुंचा, उसे धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। खोलो, हमें आजाद करो। रेहान ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। उसने दरवाजे के जंग लगे हैंडल को हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगा, दरवाजा अपने आप काका के खुलने लगा। भीतर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन एक ठंडी, सड़ी हुई हवा बाहर आ रही थी। जैसे ही उसने एक कदम अंदर बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में रिहान की चीख गूंज उठी। चारों ओर पुराने, सड़े हुए चेहरे उभरने लगे। ये वे लोग थे जिन्हें कभी दफन किया गया था, लेकिन अब वे फिर से जीवित थे। उनके शरीर सड़े हुए थे, आंखें खाली थीं, और होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रेहान पीछे हटना चाहता था, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब सिर्फ वह और अंधेरे में रहने वाली वे चीजें बची थीं। तुमने हमें आजाद किया, अब तुम हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। उस रात के बाद रिहान कभी वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं, अगर तुम उस कब्रिस्तान में ध्यान से सुनो, तो दरवाजे के पीछे से किसी की चीखें और गुहार आज भी सुनाई देती हैं। लेकिन याद रखना, अगर वह दरवाजा तुम्हें दिखे, तो कभी मत खोलना, क्योंकि उसके पीछे जो है, वह मौत से भी बदतर है।